रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और इस महीने में आप जितनी इबादत करें, जितने नेक काम करें, आपके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि एक नेकी करेंगे तो 70 गुना उसका आपको सवाब मिलेगा। हाँ, और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। हदीस पाक है। तो एक सवाल पैदा होता है, लोग अक्सर ये सवाल किया करते हैं, आपके भी जहन में ये सवाल चलता होगा कि यार जब रमज़ान शरीफ में शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो फिर ये गुनाह क्यों होते हैं, लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ, इसको भी बताता हूँ। शयातीन को कैद कर दिया जाता है, लेकिन जो इंसान गुनाह करता है वो अपने नफ्से अम्मारा के तहत गुनाह करता है। तो इंसान को चाहिए कि अपने ऊपर कंट्रोल करे। अगर इंसान चाहेगा तो वो ज़रूर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। ये बात हकीकत है, हुजूर ने फरमा दिया, और जो हुजूर ने फरमा दिया वो हमारे लिए बात हकीकत है, अटल है। लेकिन जो इंसान गुनाह करता है वो अपने नफ्से अम्मारा की वजह से गुनाह करता है। हाँ, उसमें उसका हाथ होता है। तो इंसान को चाहिए कि गुनाहों से बचता रहे और इस पाक महीने में इबादत करे, अल्लाह को राज़ी करे। वैसे तो हर महीना हमारे लिए इबादत का है, हर दिन हमारे लिए इबादत का है, लेकिन ये ख़ास कुछ दिन हुआ करते हैं और ख़ास महीने हुआ करते हैं। उन्हीं महीनों में ये एक पाक महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है, बड़ी अज़मतों वाला महीना है। इस महीने में भी अगर अल्लाह को राज़ी ना कर सके, उसकी इबादत ना कर सके, रोज़े ना रख सके, तो फिर क्या करोगे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ में ज़िना करता है या शराब पीता है तो उस पर अल्लाह और उसके फ़रिश्ते लानत करते हैं, लानत भेजते हैं। अगले रमज़ान शरीफ आने से पहले पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो सीधा जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जन्नत में ले जाए, कोई इतनी बड़ी नेकी नहीं होगी। हाँ, तो मेरे भाइयों, तमाम गुनाहों को छोड़ दो, तौबा कर लो। ये पाक महीना हमें नसीब हुआ है, हम बड़े नसीब वाले हैं कि ये पाक महीना हमें नसीब हुआ है। इस पाक महीने में अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें और उसके हुजूर हाजिर हो जाएं, नमाज़ें अदा करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, औराद व वज़ाइफ करें और उस रब को राज़ी करने पर लग जाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। जो गुनाह हम कर चुके हैं उन सब से तौबा कर लें और इस बात की भी तौबा करें कि या अल्लाह आइंदा भी हमसे कोई गुनाह ना हो पाए। हाँ, अल्लाह की बारगाह में आप तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी एक तौबा से आपको माफ़ फरमाने वाला है, एक तौबा से आपको माफ़ फरमा देगा। फिर ये पाक महीने में आप तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और इस महीने की बड़ी बरकतें हैं, वो आपने वाक़या सुना होगा। अपने तो अपने, बेगाने भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, एक मजूसी था, उसका बेटा बाज़ार में कुछ खा रहा था तो उस मजूसी ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा और कहा, तू मुसलमानों के बाज़ार में इस रमज़ान शरीफ के महीने में खुले आम सबके सामने तो खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। उसने कहा, अब्बा मैं तो खा रहा हूँ, आप भी तो रमज़ान शरीफ के महीने में खाते हैं। उसने कहा, बेटा मैं रमज़ान शरीफ के महीने में खाता हूँ, मजूसी ज़रूर हूँ, लेकिन लोगों के सामने नहीं खाता हूँ, मैं किसी को दिखा के नहीं खाता हूँ, मैं घर के अंदर चुपके खा लेता हूँ। रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम मेरे अंदर बहुत है, मैं रमज़ान शरीफ का बहुत ज़्यादा अदब व एहतराम करता हूँ। जब उसका विसाल हुआ ना, उसकी मौत हुई, तो किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत के महलों में टहल रहा था। हाँ, जन्नत के महलों में टहल रहा था। उसने पूछा, मियाँ तुम्हारे साथ ये कैसा सलूक हुआ कि तुम्हें जन्नत कैसे नसीब हो गई। उसने कहा, जब मैं मरा ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कलमे की तौफीक अता फरमा दी, ईमान से सरफराज कर दिया, और आज उसी नेकी के जो मैंने अपने बेटे को मारा था, जो रमज़ान शरीफ के महीने में वो खा रहा था, वो नेकी जो मैंने की थी, उसी नेकी के सदक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किस बंदे की क्या अदा पसंद आ जाए वो मेरा रब जानता है। वो बड़ा जानने वाला है, वो सब जानता है कि कौन कैसा है, किसके दिल में क्या है, दिलों के हाल को जानने वाला है। और अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे तौबा की तौफीक दे दे, और जिसे चाहे वो जन्नत में भेज दे, और जिसे चाहे जहन्नम में भेज दे। और रमज़ान शरीफ की जहाँ फजीलत है, रमज़ान शरीफ
में एक नेकी करने का जहाँ 70 गुना सवाब है, वहीं उसका पलट भी है। अगर कोई रमज़ान शरीफ में गुनाह करता है को अज़ाब भी वैसे ही दिया जाता है, अज़ाब भी वैसे ही मिलता है। हाँ, मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा कूफ़ा के कब्रिस्तान में गए कब्रों की ज़ियारत करने के लिए। आपने एक कब्र देखा जो ताज़ी ताज़ी कब्र थी, आपने देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला इस कब्र के हालात मुझे जानने हैं, या अल्लाह मेरे और इस कब्र के मुर्दे के दरमियान जो पर्दे हैं उसको हटा दे। मैं हालात जानना चाहता हूँ कि इस कब्र के मुर्दे पर इस टाइम क्या हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ कबूल की और आपके और उस मुर्दे के दरमियान जो भी हिजाबात थे, जो भी पर्दे थे, उनको हटा दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर्दों को हटा दिया। फिर हज़रत अली ने उस मुर्दे पर क्या अज़ाब हो रहा था सब देखा। वो मुर्दा कह रहा था कि ए अली, मैं आग में डूब रहा हूँ, मैं जलाया जा रहा हूँ, मुझ पर आग बरसाई जा रही है। हज़रत अली ने जब ये देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला इसकी बख्शिश अता फ़रमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अली तुम इसकी बख्शिश के लिए दुआ ना करो, तुम इसकी बख्शिश के लिए ना कहो, क्योंकि ये रमज़ान शरीफ में गुनाह करता था, रमज़ान शरीफ के रोज़े भी रखता था और रमज़ान शरीफ में गुनाह भी करता था। हाँ, दिन में रोज़ा रखता था, रात में ये गुनाह किया करता था। आज भी हमारे कुछ भाई ऐसे होते हैं, दिन में रोज़े से होते हैं और जब रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं फिर हुल्लड़बाजियाँ करते घूमते हैं। हाँ, होटलों पे चले जाते हैं या कहीं कहीं चले जाते हैं, हुल्लड़बाजियाँ करते घूमते हैं। ये गलत बात है। दिन में रोज़ा रखो और रात को शैतानों वाली हरकतें आप करो, रात को गुनाह करो, तो ये बहुत गलत बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को माफ़ नहीं फरमाता है। ये महीना बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा अदब का महीना है। इसमें जितना भी इस महीने का आप अदब करो उतना ही कम है। हाँ, इस महीने में बस आप औराद व वज़ाइफ करो, इबादत करो, अल्लाह को राज़ी करो, और ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर हुल्लड़बाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा कूद फांद करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने का अदब करो। और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ऐसा कहा करो, ये मत कहा करो कि रमज़ान चल रहा है, क्योंकि रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है। ये मत कहा करो कि रमज़ान चल रहा है, या रमज़ान आया या रमज़ान चला गया, बल्कि ये कहा करो कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, या रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है, या रमज़ान शरीफ का महीना जाने वाला है। हाँ, तो ये बातें हैं, कुछ याद रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस पाक महीने में यार हमें मोहलत मिली है, ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, क्योंकि इंसान को मोहलत नहीं मिल पाती है और मौत का हुचूका बन जाता है, मौत आ जाती है और इंसान दुनिया से चला जाता है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा, कोई कुछ लेके नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये महीना है, इस महीने में अगर आप किसी को सदका भी देंगे ना, किसी गरीब की मदद भी करेंगे, तो कई गुना आपको अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो इस पाक महीने के सदक़े से, इस पाक महीने की बरकत से आप गरीबों का भी ख्याल रखें और गरीबों को भी देखें, गरीबों की भी मदद करें। अगर आपके दरवाज़े पर कोई आ जाए तो उसको खाली हाथ मत लौटाना, चाहे वो मालदार आ जाए, करोड़पति आ जाए, आपसे मांगे तो आप उसको खाली हाथ मत भेजना। हाँ, हो सकता है अल्लाह इम्तिहान तुम्हारा ले रहा हो। हाँ, तो कभी भी उसको खाली हाथ मत भेजना, उसको कुछ ना कुछ ज़रूर दे देना। हाँ, थोड़ा बहुत देने से माल घटता नहीं है, माल में कमी नहीं आ जाती है। अल्लाह और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है, अल्लाह बरकतें अता फरमाता है, बरकतें हासिल करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करो कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस मुक़द्दस महीने के सदक़े से, माह रमज़ान शरीफ के सदक़े से हम तमाम लोगों को फैज़याब फ़रमाए और इस मुक़द्दस महीने के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।